अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। आज मैं आया हूँ अपने रूम में, मेरे 2 फ्रीज़ रखी हुई है। आज आप लोगों को मैं फ्रीज़ का नॉलेज देने आया हूँ। ये हर घर में होती है, इसलिए इसका नॉलेज होना हर आदमी को ज़रूरी है। कभी भी आपके घर की अगर फ्रीज़ ख़राब हो गई तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम आप उसको जान सकते हैं। तो जो आपके टेक्नीशियन आएंगे तो आप उनको बता सकते हैं, आपको ठग करके नहीं जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रीज़ के बारे में। यहाँ पे मेरे पास 2 फ्रीज़ है, एक बड़ी फ्रीज़ रखी है, एक छोटी फ्रीज़ रखी है। तो ये बड़ी फ्रीज़ है, ये छोटी फ्रीज़ है। छोटी फ्रीज़ में सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपका कंप्रेसर है, ठीक है, ये कंप्रेसर है। और फ्रीज़ में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं और एक मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। मैं तो आपको मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जैसे स्विच होता है, केबल होता है, केबल का प्लग होता है, और वहाँ से आकर के ये कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में एक सर्किट होता है, तो यहाँ से ये करंट इसमें डालता है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकल का काम करता है। चलिए अब हम मैकेनिकल सेक्शन में आते हैं। मैकेनिकल सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्रेसर है। कंप्रेसर जो है दोनों सेक्शन में काम आता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों से कनेक्शन इसका होता है। इसके अंदर गैस होता है, फ्यून गैस होता है, इसके अंदर फ्यून गैस होता है, और ये यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा रहता है। और ये यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में जो है सो ये आपको कंप्रेसर है, इसके अंदर फ्यून गैस है, और फ्यून गैस को चार्ज करने के लिए ये देखिए चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, इसमें चार्जिंग पॉइंट है और इसमें एक सक्शन लाइन होता है। ये देखिए अंदर का जो ये लाइन है ये सक कर रहा है, और ये जो लाइन है ये डिलीवर करके अंदर कंडेंसिंग कॉइल में जा रहा है। इस तरीके से इसके पीछे ऐसे 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 कॉइल है, कंडेंसिंग कॉइल है, और ये इस तरीके से ये है। और एक यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है, और ये कैपिलरी ट्यूब जो होता है बड़े वाले फ्रीज़ में हमेशा आप देखेंगे तो 8 से 10 फीट का ऐसे रोल बना करके छोटी जगह में उसको रखा जाता है। जब कंडेंसिंग कोयल में जब हमारा रेफ्रिजरेंट रोटेट होता है और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कैपिलरी ट्यूब की पतली सी कोयल से जब ये इवापोरेटर में जाता है तो यहाँ पर प्रेशर कम करके धीरे धीरे जितना रिक्वायरमेंट है उतना वहाँ पहुँचाया जाता है। इवापोरेटर ऊपर के हिस्सा को कहते हैं, फ्रीज के ऊपर के हिस्से को इवापोरेटर कहते हैं, और वहाँ जाता है कैपिलरी ट्यूब से एक कनेक्शन जाता है, और जिससे वहाँ जा कर के फुल कूल कर देता है। ऊपर के हिस्से में आइस जमता है और नीचे के हिस्से में जो है आइस नहीं जमता है, बस जनरल कूलिंग होता है। कहा यह जाता है कि इवापोरेटर जो है वो मतलब गर्म को ठंडा कर देता है, ठंडा करके उसमें इतना ही कर देता है कि वहाँ आइस जम जाता है, और उसी से भाप को इवापोरेटर कहते हैं, जो भाप बनता है। और उसके इससे नीचे का जो हिस्सा है वो भी कूल होता है, जिससे हमारा सारा सामान ख़राब नहीं होता है और अच्छे से काम करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर मान लीजिए कंडेंसिंग कॉइल में अंदर के पाइप में अगर जंग वगैरह है और वो आकर के कचरा फंस गया है तो आपका फ्रीज़ कूल नहीं होगा, कूलिंग का आपके फ्रीज़ में प्रॉब्लम आएगा जब तक उस कचरे को हम फ़िल्टर ना कर लें। तो ये देखें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर है, इसमें आपको ये फ़िल्टर हो जाएगा, और फ़िल्टर होने के बाद फिर आपका कूलिंग करने लगेगा। और सपोज़ कीजिए कि अगर इसमें कुछ आइस जम गया है, बहुत ज़्यादा कूल होते होते लिक्विड पार्टिकल से होते होते कभी कभी कंडेंसिंग कोयल में आइस जाके फंस जाता है, तब भी फिर आपके फ्रीज़ में इवापोरेटर में कैपिलरी ट्यूब से आपका रेफ्रिजरेंट फ्यून गैस नहीं पहुंचेगा, तो फिर आपका कूलिंग बंद हो जाएगा। तो उसको साफ़ करने के लिए ये फ़िल्टर लगा रहता है, इस फ़िल्टर से उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करके ये करते हैं। और अगर कैपिलरी ट्यूब में अगर कोई लीकेज होगा, इवापोरेटर पाइप में कुछ लीकेज होगा, अंदर में जो इवापोरेटर पाइप होता है, तब भी आपका फ्रीज़ जो है ठंडा नहीं होगा। अभी मैं आपको जो ये बताया हूँ मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में,
कैपिलरी ट्यूब के बारे में, सक्शन पाइप के बारे में, डिलीवरी पाइप के बारे में, और आपको ये फ़िल्टर के बारे में, ये डिस्चार्ज के बारे में, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो कंप्रेसर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से चलता है, अकेले नहीं चलता है। अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो इसको चेंज करते हैं, इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है। हाँ, गैस कम हो जाता है तो गैस को फिलिंग करते हैं। अब मैं आपको अपने इस वीडियो में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये फ्रीज़ का ढक्कन खोलता हूँ मैं, और ये फ्रीज़ में देखिए, ये आपका जो एरिया है ये आपका इवापोरेटेड एरिया है। इसके अंदर यहाँ पे कॉइल है, उसी तरीके से घुमा घुमा हुआ कॉइल है इसमें, और वो कैपिलरी ट्यूब से यहाँ आ रहा है और यहाँ आकर के आइस जमा कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इवापोरेटेड फॉर ऑटोमेटिक आइस मेकर। यहाँ पे आइस बनता है और यहाँ के ठंडा होने के बाद नीचे की ठंड होता है, नीचे के अंदर जो ठंड होता है वहाँ आइस नहीं जमता है, यहाँ पे आइस जमता है। मेन कूलिंग यहाँ होता है, उसके बाद इसी के सदक़े में इसके नीचे भी कूलिंग होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसके पीछे में आपको कंडेंसिंग कॉइल रहता है, जो मतलब जिसमें होता रहता है। अब इसके मैं दूसरे पार्ट्स के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आपका सारा सामान रहता है और इसके पीछे कंडेंसिंग कॉइल होती है। आई होप दैट आप लोग मेरे इस वीडियो को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको ये वीडियो को समझा दिया हूँ और मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नंबर है, मेरे नंबर को नोट कर लीजिए। कभी कोई क्वेश्चन करना हो या कोई सवाल करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, मैं सऊदी अरब का ये नंबर है, मैं सऊदी में हूँ अभी, आपको ये नंबर दे रहा हूँ, इसको आप सेव कर लें। मेरा नंबर है 05728555778 और मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ यूसुफ। मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद टेक्निकल। मोहम्मद टेक्निकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।